एनालिटिकल माइंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप स्क्रीन पे एक चीज़ देख रहे होंगे, DRDO द्वारा डेवलप UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, जो भारत का सबसे घातक और सीक्रेट हथियार है। भारत जो है इसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहा है। ये कैसे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इधर आपको एक एयरक्राफ्ट दिख रहा होगा, फिर इस हिस्से में भी आपको एक एयरक्राफ्ट दिख रहा होगा, और इसको इंडिया का ऑरा कहा गया। ऑरा नाम रखा गया है DRDO के अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का, जो कि भारत का भविष्य है। ठीक है, तो आइए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, बिना देरी किए हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। DRDO के घातक मिसाइल हो, DRDO का कहने का मतलब है कि उनका कोई घातक मिसाइल हो या किसी दुश्मन देश का घातक मिसाइल हो या बम, ठीक है, 30,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को हक्का बक्का कर सकता है यह ड्रोन। DRDO का ये कहना है, DRDO का यही कहना है कि 30,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को हक्का बक्का करने का ये मादा रखता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि DRDO घातक ड्रोन का अगर हम जिक्र करें, ठीक है, तो इस ड्रोन को अपना देश का अपने हथियार सीरीज की चौथी कड़ी में बात करने लायक घातक ड्रोन की है। घातक ऐसी शक्तिशाली ड्रोन जेट है जिसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। इसकी तुलना अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर से होती है। इसकी तुलना किससे होती है? अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर से। ठीक है, दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, युद्ध का तरीका बदल रहा है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अब भारी भरकम टैंक और तमाम तरह के जंबो फाइटर जेट्स का नहीं, छोटे मगर विस्फोटक हथियारों का ज़माना है। जो कहा जाता है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान शत्रु देश को पहुँचाया जा सके। ठीक है, कायदे से अगर देखा जाए तो कुल मिला के बात यही है। ठीक है, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल UCAV यानी लड़ाकू ड्रोन ऐसा ही एक हथियार है। ठीक है, भारत के पास जल्द ही घातक जैसा स्टील्थ ड्रोन होगा और भारतीय सेना जो भारतीय सेना है, यानी कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इसे डेवलप कर रहा है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं AF के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए भविष्य में कारगर साबित होगा। ठीक है, DRDO घातक ड्रोन में मिसाइल, बम व अन्य गाइडेड हथियार रखने की जगह होती है। ठीक है, इसमें टर्बो फैन इंजन लगा हुआ है जो इसे 30,000 फीट की ऊंचाई तक ले जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि 30,000 फीट की ऊंचाई कोई एक मानक ऊंचाई से कहीं अधिक पाई जाती है। और घातक UCAV का टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर स्विफ्ट UAV काफ़ी कुछ अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर से मिलता जुलता है। इसका वजन करीब 1 टन है। अपना देश अपने हथियार सीरीज में आज बात DRDO की घातक ड्रोन की है। ठीक है, तो चलिए आगे भी इसको देखते हैं और समझते हैं एक एक करके पैटर्न को। भारत में ड्रोन कार्यक्रम की शुरुआत 2009 में से हुई। तब ऑरा यानी कि ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये बात 2009 की है, जब ऑरा यानी कि ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था, मतलब इनिशिएशन हुई थी। प्रोजेक्ट घातक उसी से निकला है। जो घातक प्रोजेक्ट है वो उसी से निकला हुआ एक प्रोजेक्ट है। इसका मकसद लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली ड्रोन को तैयार करना है। घातक ड्रोन फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित है। यह एयरक्राफ्ट अपने ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन और हथियार ले जा सकता है। घातक ड्रोन तेज़ रफ्तार में अच्छा खासा पेलोड कैरी कर सकता है। पेलोड मतलब कि एक्स्ट्रा लोड कैरी कर सकता है, जो कि फ्यूचर में अटैक में काम आए। यह अपने टारगेट्स को ऑटोमेटिकली निशाना बना सकता है। इसमें इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सेंसर्स और AESA रडार लगे हुए हैं। ठीक है, जो ऑटोमेशन के थ्रू भी काम करते हैं। यह देखने में चमगादड़ जैसा दिखता है, जो कि जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बैट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैट कहते हैं, यानी कि चमगादड़, क्योंकि इसका आकार कुछ ऐसा होता है चमगादड़ जैसा। ये आगे से ऐसा निकला हुआ रहता है, कुछ ऐसा आकार है, इसीलिए इसको हम लोग बैट बोलते हैं। ठीक है, और क्या है कि घातक के स्केल्ड डाउन
टेस्ट बेस्ड की पहली फ्लाइट, ठीक है, पिछले साल जुलाई में हुई थी। इसका फुल स्केल प्रोटोटाइप 2025 तक तैयार हो सकता है। ये अनुमानित है कि 2025 तक जो इसका एक प्रोटोटाइप है कंप्लीट तैयार होकर हमको मिल जाएगा। ड्रोन कार्यक्रम के तहत भारत रुस्तम 2 नाम का एक यूएवी पहले से ही बना रहा है। रुस्तम 2 को लगातार 18 घंटे तक उड़ाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि 18 घंटे तक अगर कोई यूएवी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल अगर दौड़ता है आसमान में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ज़्यादा दूर तक जाकर, या 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जहां भी एक ये संभावना जताई जाए। अब स्विफ्ट में क्या लगा हुआ है? स्विफ्ट में लगा है रूसी इंजन। स्विफ्ट में क्या लगा हुआ है? रूसी इंजन। अब देख सकते हैं कि हमारे पीएम और बाकी जो डीआरडीओ के पीएम हैं, जहां डीआरडीओ के कोई स्टाफ होंगे, कुछ भी होंगे, एक एक्सपो है, उस एक्सपो में इन तमाम चीज़ों पर क्या कर रहे हैं, ये इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्या यहाँ पर होगा। ठीक है, डीआरडीओ ने जुलाई 2022 में स्विफ्ट स्टिल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यूएवी का टेस्ट किया था। यह यूसीएवी के टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर के रूप में विकसित किया गया है। स्विफ्ट और अमेरिकी B-2 बॉम्बर एक जैसे नज़र आते हैं। करीब 1 टन वजनी स्विफ्ट में रूस में बना एक छोटा टर्बोफैन इंजन है। भारत को ऐसे जेट पावर ड्रोन्स से सुरक्षा पंक्ति को मजबूत बनाने में खासी मदद मिलेगी भविष्य में। यह मौजूदा ड्रोन से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार से उड़ सकते हैं और ज़्यादा हथियार ले जा सकते हैं। इनमें एडवांस सेंसर लगे होते हैं। सेंसर के बारे में आपको एक हम बहुत बेसिक जानकारी देना चाहेंगे कि सेंसर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी बॉडी के मोशन को डिटेक्ट करता है। मोशन को क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है, पकड़ता है। अगर कुछ हरकत हो रही है तो सेंस कर लेता है। ये एक वेव सिग्नल भेजता है, उस बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंसर को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि इस क्षेत्र में, इस रेंज में कुछ ना कुछ हरकत हो रही है। फिर वो सेंसर क्या है, एक अपने सेंट्रल कमांड को मैसेज छोड़ देता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसमें इस तरह का एडवांस सेंसर लगा हुआ। घातक जैसे यूसीएवी का इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से घिरे दुश्मन के इलाके में हमले करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये तो सोचने वाली बात है कि बहुत उम्दा किस्म का ये जेट है। अब आइए वापस आपको एक एक करके समझाते हैं कि आखिर में ये बना कैसे है और इसका कंपोजिशन कैसे है। इसको एक एक करके समझिए। जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, जेट इंजन का इनटेक है। जो सामने वाला हिस्सा है वो जेट इंजन का इनटेक है। लो हीट यहाँ से एग्जॉस्ट करता है। इसकी खासियत देखिए, ये पीछे वाले हिस्से से लो हीट एग्जॉस्ट करता है। यूएसए भी इज डीआरडीओ मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत कठिन, जटिल और डॉन्टिंग एरोस्पेस चैलेंज है हाथों हाथ, जिस पर डीआरडीओ काम कर रहा है। अब एक एक हिस्से को समझते हैं। यहाँ से लो हीट एग्जॉस्ट करता है। ये जेट इंजन का इनटेक है फ्रंट पे। यहाँ प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल को लोड किया जाता है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल को लोड किया जाता है। ये पूरा हिस्सा क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है। सर्पेंटाइन एयर इनटेक, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है, सर्पेंटाइन एयर इनटेक का पॉइंट है। ठीक है, अब आइए थोड़ा बेसिक समझते हैं इसका मिशन क्या था। डीप पेनेट्रेशन स्ट्राइक, मतलब इसका मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है। डीप पेनेट्रेशन स्ट्राइक, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, मतलब कि हवा में जो दुश्मन के हवाई जो भी प्रणाली होंगे उनको सप्रेस करना, उनको कम करना, उन पर प्रभाव अपना डालना और उनको रोकना। स्ट्रैटेजिक रिकॉनेसेंस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो या स्ट्रैटेजिक, मतलब अगर देखा जाए तो साझा तरीके से रणनीतिक तौर पर यह काफ़ी ठोस साबित होगा। प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है करीब $1.5 बिलियन, कुल मिला के भारतीय रुपये में अगर देखा जाए तो 8,250 करोड़ का एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट है जिस पे काम चलता आ रहा है। और भविष्य तक जो भी लागत होगी वो एक निर्धारित लागत होगी, वो डिपेंड करेगा उस पर। वेपन क्या है, हथियार क्या है, तो उसकी गुणवत्ता क्या है। प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब होते हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब मतलब जहां सटीक निशाना लगाना है वहां लगेगा। स्टैंड ऑफ स्ट्राइक वेपन, मतलब अगर सामने सामने स्टैंड ऑफ हो जाता है तो वहां पर भी डायरेक्ट स्ट्राइक का उपाय है, डायरेक्ट उस पर हमला हो सकता है। प्रोटेक्शन क्या है, रोकथाम के उपाय क्या है।
तो स्टिल्थी शेप है, मतलब कि किसी भी रडार के पकड़ में आने की संभावना क्यों है? क्योंकि इसका जो शेप है, जो इसका आकार, ये आप जो देख रहे हैं हिस्सा, ये क्या है? स्टिल्थी शेप है। क्या है? स्टिल्थी शेप है। और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये क्या करता है कि वेव का अगर कोई तरंग यहाँ पर आने का कोशिश करेगा तो इसका रास्ता बदल देता है। ये यहाँ तक आके वापस सिग्नल नहीं जाने देता है। जैसे इसके कांटेक्ट में कोई वेव सिग्नल आने का कोशिश करेगा, ये रास्ता यहीं से बदल देगा, मतलब इसके बॉडी पे स्ट्राइक होने नहीं देता है। ठीक है। रडार एब्जॉर्बेंट है, मतलब कि एब्जॉर्बेंट पेंट है, और मटेरियल्स लो ऑब्जर्वेबिलिटी फ्यूचर है। ठीक है। फ्यूचर कैपेबिलिटी क्या है इसका? एयर टू एयर कैपेबिलिटी है एज एन अनमैन्ड फाइटर, मतलब हवा से हवा में ही बहुत सारा काम निपटाने में ये सक्षम होगा। तो ये है हमारा कुल मिला के किसका चर्चा, जो हम देख रहे हैं, अनमैन्ड एयर क्राफ्ट। ठीक है, व्हीकल। ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, और इसको जैसे जैसे हम आगे चल के समझेंगे ये और हमारे लिए क्लियर होता जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा ऑरा प्रोजेक्ट, और इसको धीरे धीरे आगे विस्तार से बताएंगे। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये भारतीय रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा, हवाई क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान डालेगा। भविष्य में सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ठोस कदम है, और ये बहुत सराहनीय कदम है हमारे साइंटिस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपने विचार को कमेंट करके बताइए, बिल्कुल बताइए, और इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।